हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू का जो बीएड का एंट्रेंस का रिज़ल्ट आने वाला है उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसीजर पूरा करना है। आपको काउंसलिंग होगा, उसमें क्या क्या करना है, आपको फ़ीस कब जमा करना है, आपके डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं, क्या क्या टेस्टेड कॉपी आपको लेके जाना है, आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी जमा करना है, वो कैसा होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। आप इसमें गलती नहीं करना है क्योंकि हो सकता है आप पास हो जाओ, तो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा रेडी रखना है। आपको जब काउंसलिंग में पूरे के पूरे ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। आपको हो सकता है ना पता हो, आपको कितनी फ़ीस जमा करनी है, और ये सब पूरा जो डाउट है आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज आपको मिलती है, और बीच बीच में आपको पूरी गाइडेंस आपके कोर्स के दौरान आपको मिलती रहेगी जब तक आप कोर्स करते रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये काउंसलिंग लेटर पहले वाला है, तो जो पहले साल हुआ था उसी के बारे में मैं आपको सेम टू सेम बता दूंगा। सबसे पहले एक जो बीएड के लिए हर एक रीजनल सेंटर पे एक एडमिशन्स के लिए कमेटी बन जाएगी। जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके बाद वहाँ पे एक कमेटी बन जाएगी, उसमें 3-4 पर्सन होंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो ये इसलिए बनाई जाएगी कमेटी कि जो एडमिशन हो रहे हैं वो बिल्कुल फेयर हो रहे हैं, और आपसे जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उनका जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर हो रहा है, और उसकी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली में करते हैं। अपना जहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, एवेलुएशन होता है, SRD, ठीक है, वहाँ पे उसको रिपोर्ट करते हैं। तो मेरिट कम परसेंटेज जो मार्क्स हैं आपके, वो आपका स्कोर आपका सब उसमें उनके पास पहुँच जाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट ऑर्डर के साथ इनरोलमेंट नंबर, नाम, फादर नाम, रैंक और आपकी क्या पोजीशन है, ये सब उनके पास मिल जाएगा। तो वो एडमिशन लेटर उसमें मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है सीट रिजर्व, जो रिजर्वेशंस है डिफरेंट कैटेगरी का, उसमें सब दिखा दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस जो है लेटर हैं उनके बेस पे ही होगा। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो SC है वो 15% और ST जो है वो 7.5% उनका कोटा है। OBC का 27% कोटा है, ये आप सभी को पता है। SC ST का जो इंटरचेंजेबल है आपस में, और जो फिज़िकली हैंडीकैप है और उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरा 40% से ज़्यादा जो है मैं फिज़िकली हैंडीकैप हूँ, तो उनके लिए 5% सीट रिजर्व्ड है, और तो उनको भी आसानी से मिल सकता है। सेम जो है वार विडोज जो हैं उनको भी एडमिशन मिल सकता है, उनको भी अपना एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, जब वो अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं OBC का, तो उसमें लिख के देता है पीछे की साइड में कि इनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, तभी जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है, तब उसको 27% जो है रिजर्वेशन मिलता है। अगर वो 8 लाख से ज़्यादा उसकी एनुअल इनकम हो जाती है तो वो नॉन क्रीमी लेयर से बाहर हो जाता है, क्रीमी लेयर में आ जाता है, तो फिर वो एज ए जनरल की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर वो कोई भी OBC का एप्लीकेंट है और वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है ये नहीं दे पाता है, नॉन क्रीमी लेयर मतलब OBC में है और 8 लाख से उसकी जो इनकम है वो कम है उसकी कैटेगरी में, D4 D4, ठीक है, तो उसको एज कैसे, उसको इसमें लिखा है अगर इनकम सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाता है तो OBC वो उसको क्रीमी लेयर के तौर पे उसको समझा जाएगा। मतलब 8 लाख से ऊपर उसकी इनकम है और उसको जो रिजर्वेशन का है उसका वो कोई भी फ़ायदा उसको नहीं मिल पाएगा। और इसमें ये भी लिखा है कि नो चेंज ऑफ द कैटेगरी शैल बी, कोई भी कैटेगरी में चेंज जो है वो नहीं किया जाएगा एक बार आपने जो एंट्रेंस कम एडमिशन फॉर्म अगर आपने फिलअप कर दिया है। तो जो फिजिकली हैंडीकैप है उनका 5% कोटा है, वार विडोज का 5% कोटा है। कोई कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो उनके लिए एक सीट रिजर्व है, ठीक है, अगर वो एप्लीकेबल है तो उसको दी जा सकती है। जो इकोनॉमी वीकर सेक्शंस है उनके लिए 10% रिजर्वेशन है, लेकिन उसको जो चेंज नहीं करना है। SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है उसको बिना अफेक्ट किए उनको देना है। उसका लेटर है 8 जुलाई 2019 का, ये इसमें बताया गया है।
अगर आपकी जो है रिजल्ट, आप मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, वो सेम, दोनों के सेम नंबर है, उस टाइम पे क्या किया जाएगा, तो 2 मार्क्स किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है 50% मार्क्स 50% के साथ, अगर किसी ने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो उसको क्या है 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर फिर भी टाई हो रहा है तो ग्रेजुएशन में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको जो है एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो वेरिफिकेशन है, जो एनसीटी की क्वालिफ़िकेशंस का जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम इसी में गलती होती है। तो जो वेरिफिकेशन है वो कौन करता है, जो कमेटी बैठी है उनको डिसीजन लेना है कि वो जो उन्होंने फ़ेस टू फेस में जो डिग्री सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर किसी ने लगाया है, या तो वो एनसीटी क्वालिफ़िकेशन के जो सर्टिफिकेट है वे बिल्कुल वो संतुष्ट है कि नहीं है उससे, उनको वो जब उसको चेक करते हैं तो इसमें लिखा है एडमिशन जो है वो प्रोविजनल रहेगा। डॉक्यूमेंट क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जब सबमिटेड किया जाएगा एप्लीकेशन के साथ तब तक वो प्रोविजनल रहेगा। अगर बाद में स्टेज में कोई भी गड़बड़ मिलती है, फाल्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको कोई फ़ीस भी नहीं मिलेगा। ये लिखा है नो फीस विल बी रिफंडेड। अगर इस तरीके से कोई का भी एडमिशन कैंसिल होता है तो उसकी कोई भी फ़ीस जो है उसको वापस नहीं मिलेगी, अगर बाद में फ़ाल्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो अगर जो कैंडिडेट है अगर वो पाया जाता है कि फ़ाल्स एडमिशन कैंसिलेशंस उसका जो है, तो उसकी जो है सो स्कैन कॉपी वो क्या है जो कमेटी है वो आगे भेजती है दिल्ली में कि भाई ये इसके फाल्स डॉक्यूमेंट है। अगर वो SRD लग को जो है वो फाइनल डिसीजन देता है कि भाई इसका एडमिशन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो इसमें बताया कि जो एनसीटी क्वालिफ़िकेशन जो सर्टिफिकेट है जो आपने फ़ेस टू फेस मोड में जो किया है, कोई एनसीटी का प्रोग्राम किया है फ़ेस टू फेस मोड में, तो जब वो आपसे उसको मांगेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि वो जो है एनसीटी से जो आपने जिस कॉलेज से किया है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना, पहले तो आपको अपनी मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी जो फ़ेस टू फेस मोड में आपने कंप्लीट किया है प्रोग्राम। ठीक है, फिर जो है एक या तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का कि भाई उसको जो है फ़ेस टू फेस मोड में जो एजुकेशन कराने का कोर्स कराने का एनसीटी ने परमिशन दिया है, तो उसका कोई लेटर होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लेम जो कर रहा है कि एलिजिबिलिटी के लिए थी, या कि भाई जो सर्टिफिकेट वो इशू कर रहा है इंस्टीट्यूशन, वो जो है लेटर नंबर कोई उसका होना चाहिए डेट के साथ कि जो है एनसीटी ने उसको अप्रूव किया उस इंस्टीट्यूशन को। तो ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्कशीट तो आप दे दोगे तो या तो उसका इंस्टीट्यूशन को जो है लेटर होना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूशन को जिस कॉलेज से आपने किया है ये जो फ़ेस टू फेस प्रोग्राम, तो एनसीटी ने उसको अप्रूव किया है, उसका लेटर होना चाहिए, या कोई सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए एनसीटी से उस इंस्टीट्यूशन को। इन दोनों को आपको अपने इंस्टीट्यूशन में जाके बातचीत कर लेना है। अगर इसमें कोई शेड्यूल आपको जो है 15 दिन पहले दे दिया जाएगा कैंडिडेट्स को, काउंसलिंग इनविटेशन लेटर जो है, तो उससे पहले ये सब चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। एडमिशन के टाइम पे बताया गया है कि काउंसलिंग इनविटेशन लेटर जो है वो SRD आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ईमेल करो या SMS करो, अपना ईमेल और SMS चेक करते रहना, और उसमें बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। लेटर शुड बी क्लियरली स्टेट दैट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। आपको उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं, जो पैरा 5 में बताया मैंने फ़ेस टू फेस मोड वाला, और जो कि उस और जो इंस्टीट्यूशन है उसको एनसीटी ने अप्रूव करने का कोई लेटर दिया है तो वो। ठीक है, और आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आना है, जो डॉक्यूमेंट मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें ये बताया गया है कि जो काउंसलिंग है वो छोटे छोटे सेशन में करना, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े, उनको फिक्स टाइम देना, वो सब यूनिवर्सिटी का काम है। ठीक है, तो जो फीस है वो तभी कलेक्ट की जाएगी
ठीक है, इसमें लिखा है द फी इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द एप्लीकेंट सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी कंडीशन ड्यूरिंग काउंसलिंग। जब वो काउंसलिंग में सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ आपका एडमिशन कंफर्म है, आपने जो डॉक्यूमेंट बोले वो सब आपने हमें दे दिए, तभी आपसे जो है फ़ीस वहाँ पे कलेक्टेड की जाएगी। ठीक है, आपसे तभी फॉर्म भरा जाएगा, डीडी वगैरह लगवाया जाएगा, वरना आपको वहीं पे बता दिया जाएगा ये डॉक्यूमेंट पूरे करो, आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना, वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके पहुँच जाना है। ऑल द डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड करे जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। तो जो है अटेंडेंस जो है सभी की वहाँ पे होगी। अगर कोई अटेंडेंस नहीं आती है, पूरा डाटा जो है यूनिवर्सिटी को कंपाइल करके रीजनल सेंटर को आगे भेजना होता है टाइम के साथ, तो आपको अपनी अटेंडेंस वहाँ पे टाइम से देना है। अगर नहीं दे पाएंगे तो वो उसमें यूनिवर्सिटी जो है रीजनल सेंटर से भी पूछता है कि भाई आप ये स्टूडेंट क्यों नहीं आया। बाद में आप क्लेम करोगे कि भाई मैं एप्लीकेबल था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको एज ए टाइमिंग जो टाइम दिया जाएगा उस पर आपको पहुंचना है एप्लीकेशन। और आपको रीजनल सेंटर को भी देना पड़ता है एप्लीकेंट के फॉर्म के कि भाई वो क्यों नहीं आया है, उसने अटेंड नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, या उसका रिजेक्टेड कर दिया है। ठीक है, और वो सब डाटा जो वहाँ से मिलता है यूनिवर्सिटी से रीजनल सेंटर को, रीजनल सेंटर आपकी काउंसलिंग वगैरह लेके फिर उस डाटा को वापस टाइम के साथ उसको वापस भेजता है। ये चीज़ें बताइए। अब बात आती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लेके जाने हैं और वो वेरीफाइड करे जाएंगे ओरिजिनल के साथ। उनका ओरिजिनल आपको साथ में रखना है, अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है। 10th और 12th की मार्कशीट सनद, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह सब हो गया अटेस्टेड एंड ओरिजिनल। उसके बाद फेस टू फेस मोड में जो आपने कोई प्रोग्राम किया है ना NCT से अप्रूव्ड, उसकी मार्कशीट और फोटोस्टेट हो गया सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद जो मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशन को NCT ने कोई लेटर दिया है कि भाई आप जो है ये कोर्स रन कर सकते हो फेस टू फेस मोड का, NCT से ने ऐसे कोई लेटर दिया हो या कोई लेटर नंबर हो, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल में कि आप जो है ये प्रैक्टिकल सेशन वहाँ पे करोगे, वह इंटर्नशिप करोगे किसी कॉलेज के अंदर, जो फॉर्मेट में नीचे दूंगा वो आपको लेके जाना है, मैं बता दूंगा। किसी कॉलेज से आपको बोलना है कि भाई हम 4 वीक की यहाँ पे टीचिंग की प्रैक्टिस करेंगे या जो भी करेंगे वो उसमें नीचे लिखा है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्लेम किया है तो वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि आपको जो आपने जो एंट्रेंस टेस्ट दिया है उसका जो एडमिट कार्ड है ओरिजिनल, उसको संभाल के रखना है। वो दोबारा आपको फिर रिक्वायर होगा जब आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो उसको भी लेके जाना है। फिर एक एफिडेविट लगाना है, जो रैगिंग वगैरह चलता है कॉलेज में वो प्रोस्पेक्टस के अंदर है, उसको एक एफिडेविट पे नोटरी करा के साइन करा के लेके जाना है। और यहाँ पे जो है एक मुझे जो डाउट है, इसमें लिखा है कि 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना है रीजनल सेंटर के नाम से प्रोग्राम फी के तौर पे। लेकिन ये 50,000 जो है मैंने बताया था कि ये 2 साल का है, तो ये दोनों साल का क्या एक ही बार ले रहे हैं या 25-25 हज़ार ले रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी इस बारे में कंफ्यूज हो गया हूँ कि 2 साल की फ़ीस तो कभी एक साथ लेते नहीं हैं, ये 2 साल की फ़ीस एक सीधा 50,000 रुपये कैसे ले रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये मामला है। ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। लेकिन इसमें क्लियरली लिखा है ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 50,000 का इग्नू के नाम से पेबल रीजनल सेंटर के नाम से लेके जाना है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे वे बोलेंगे ठीक है आप एडमिशन लो, तो तब आपको ये देना है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी फ़ीस होती है 50,000 एक साथ देना, तो प्लीज़ कमेंट करके इसको बताएं। अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और बीएड में जो आप कोर्स करोगे फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हो गए एग्ज़ाम के वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ जल्द, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने अपना नाम चेंज किया है हाई स्कूल के बाद में, तो उसके लिए क्या करना है, तो आपने जो नाम चेंज किया है उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सरनेम चेंज किया है, नेम चेंज किया है, एडमिशन के फॉर्म में उसका क्या करना पड़ेगा आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अटेस्टेड नोटिफिकेशन जो आपने अटेस्टेड कॉपी लगानी है, जो नोटिफिकेशन निकलवाया है न्यूज़पेपर के अंदर, एक एफिडेविट देना पड़ेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ कि मैंने अपना नाम चेंज किया है।
अगर आपने अपना सरनेम चेंज किया है तो मैरिज कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वुमेन कैंडिडेट के पास। अगर नहीं है तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप बना सकते हैं। ठीक है, एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए जिसमें चेंज ऑफ नेम आपका नोटिफिकेशन के अंदर हो। तो ये चीज़ थी। अब जो मैंने बताया था कि आपको एक इंटर्नशिप के लिए प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है। आप किसी स्कूल या में इंटर्नशिप के लिए एक फॉर्मेट दिया है कि ये जो है इस स्कूल, ये जो है स्कूल, ये सब स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे कि ये प्रैक्टिकल वर्क करेगा 4 साल की फर्स्ट ईयर में और 16 वीक यानी 4 महीने की सेकेंड ईयर में बीएड प्रोग्राम के अंदर। तो ये अपने आसपास का कहीं देना। ये रिकॉग्नाइज है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है या सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे हेडमास्टर के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे पूरा डिटेल वो भर देगा। ठीक है, प्लेस नेम, स्कूल का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका फुल एड्रेस। तो इसको आपको उस टाइम पे लेके जाना है। अब मैं जल्द ही जो है इसकी एक वीडियो अपलोड करूँगा, अभी 2-3 वीडियो अलग अलग रीजनल सेंटर पे कट ऑफ कितनी रही है पिछले सालों की, वो सब उस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू।